सुन नाज़रीन, प्रोग्राम जवाब खपे संगत मैं है इम्तियाज मीर अली अमीन गंडापुर का। आज जिस तरह तर्ज सियासत है, धमकियां और ग्रिड स्टेशन में जाके बिजली को बहाल करना, जो बयानात हैं, क्या रियासत में इस तरह होता है कि एक सूबे का एग्जेक्टिव ये आके कहे और ये आके करे। और जिस तरह वैसे तो लोड शेडिंग आपको पता है पूरे मुल्क के अंदर है, लेकिन ये किस तरफ हम जा रहे हैं। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की बड़ी अहम मीटिंग, बड़ी अहम, यानी कि मोहतरम जनाब प्रेसिडेंट वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब के साथ चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। मुझे ज्वाइन किया है टेलीफोन पे सीनियर रहनुमा है, सीनियर सियासतदान है, MP हैं पंजाब असम्बली में, उज़मा कारदार साहिबा मेरे साथ हैं। उज़मा साहिबा, मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने शो में। बहुत शुक्रिया मीर साहब। उज़मा साहिबा, मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, आपको पता है सूबे के अली अमीन गंडापुर, ये क्या कर रहे हैं? उनके MNA MPA जिस तरह घुस जाते हैं, जबरदस्ती धमकियां, मतलब तो आपको पता है ये तो दहशतगर्दी, सियासी दहशतगर्दी की तरफ चीजें नहीं जा रही, क्या कहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीर साहब, आपको पता ही है कि वहाँ पे ये कोई सियासी जमात तो अब रही नहीं है, ये एक जत्था है और गुंडागर्दी पे ये उतरा हुआ है और पूरा मुल्क को ये चाहते हैं कि इंतशार में और एक तजब्जुब की हालत में रखें, क्योंकि इनका एजेंडा ये है कि इनको इक़्तिदार चाहिए और इक़्तिदार के लिए वो किसी भी चीज को जो रास्ते में रोंद के तो आगे निकलने की कोशिश करते हैं। अब वहाँ पे आप देखें कि ये सिर्फ एक बन्नू की मैं आपको मिसाल दे देती हूँ कि वो ग्रिड स्टेशन जो है 5 अरब का लॉस वहाँ पे है हुकूमत को हो रहा, क्योंकि इतनी बिजली वहाँ पे चोरी होती है। अब ये पूरा KP में ये सूरत हाल है, वहाँ पे कोई बिल देने को तैयार नहीं होता है और वैसे ये पैसे मांग रहे होते हैं फेडरल हुकूमत से। तो वहाँ पे अब जाके इस तरह से हमला खुद हमला करवा रहा है, यानी कि एक सूबे का चीफ मिनिस्टर इंस्टेड के कोई अच्छी मिसाल कायम कर रहे हैं। आपने देखे मरियम नवाज साहिबा रोज उठती हैं और एक बड़ी पॉजिटिव मैसेज जाता है उनके, जो भी वो जहाँ जाती हैं, जो भी वो एक्शन लेती हैं। और ये जो जगह डाकू बन के तो काम कर रहे हैं, इनकी मुझे समझ नहीं आती है कि ये खुद तो इक़्तिदार की इनको की वजह से ये बिल्कुल इनके होश ठिकाने नहीं रहे हैं, तो बाकी अवाम को क्यों गुमराह कर रहे हैं, अवाम का पट्टा क्यों बिठा रहे हैं? तो ये तो इनका ख्याल है कि जो वफाक है वो ब्लैकमेल हो जाएगा इनसे, ऐसे हरगिज नहीं होगा और इनको इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। ये रियासत के खिलाफ हमला है। उज़मा साहब, आपको पता है एक तरफ तो आपको पता है मुलाकातें भी होती हैं, जिस तरह तवानाई के वजीर अवैस लगारी साहब ने भी कहा इंटीरियर मिनिस्टर को कि तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है। उसके बाद अली अमीन से मुलाकात भी हुई, फिर बाहर आके कहते हैं कि तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो गए। कुछ दिनों के बाद वही रविश होती है। इससे पहले वज़ीर आज़म से भी मुलाकात हुई, इससे पहले आपको पता है जिस तरह आपको पता है कोर कमांडर हाउस भी गए थे दावत एक में, आपको पता है फिर आके 2 दिन के बाद वही सूरत हाल होती है, वही धमकियां होती हैं, वही टारगेट किया जाता है। और जिस तरह चाइना के ताल्लुकात हैं, जिस तरह चाइना पाकिस्तान के अंदर आपको पता है इन्वेस्टमेंट है, एक पुराना ताल्लुक है, सब सियासी जमातों को क्रेडिट जाता है, उसके ऊपर भी आपको पता है एक हमला होता है, क्या कहेंगे? बहुत ही अफसोसनाक ये सिचुएशन है मीर साहब। मुझे तो इतना दुख और तकलीफ हुआ कि ये रुकते ही नहीं किसी बात पे। ये इनको कोई एहसास नहीं कि पाकिस्तान को ये नुकसान पहुंचा रहे हैं या ये नेशनल इंटरेस्ट हमारा इससे डैमेज हो रहा है। ये इस वक्त सिर्फ अपनी जात तक ये सोचते हैं। अब पाकिस्तान और चाइना के मुताबिक इन्होंने घटिया 3rd रेट किस्म के मैगजीन में एक आर्टिकल छपा के तो अपने ही अकाउंट्स और अपने ही PTI और पूरा कल्ट जो है ये इसको रीट्वीट कर रहा है और आगे भेज रहे हैं और ये हो रहा है वो हो रहा है। शर्म नहीं आती? इस तरह इन्होंने गंद मचाया सोशल मीडिया पे कि जो चाइनीज हमारे स्पोक्स पर्सन है एम्बेसी में, उनको तरदीद करनी पड़ी इसकी कि जी कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है, ये सब झूठ है और ये सब गलत है।
तो ये इनका हाल है। मुझे समझ नहीं आती कि जो लोग अब इनके को फॉलो कर रहे हैं, क्या उन्होंने अपना दिमाग का डब्बा बंद कर लिया है? उन्हें नहीं समझ आ रही कि किस तरह वो इस्तेमाल हो रहे हैं, कि इनको पाकिस्तान से कोई हमदर्दी नहीं है, ये सिर्फ अपने जाती एजेंडे पे इस वक्त चल रहे हैं। तो दूसरे आप मुझे ये बताएं कि ये जो आपने ये और क्या आपने बात की थी? मैंने यही बात की कि आज जिस तरह चाइना था और जिस तरह के हालात और जिस तरह मीटिंग्स करते हैं वजीर आजम के साथ, हाँ और हाँ हाँ जी, ठीक है। तो अब मुझे याद आ गया। अब मीटिंग्स का जहां तक ताल्लुक है, देखें अली अमीन गंडापुर जो हैं वो इस वक्त जो है उनके दो चेहरे हैं। जब वो आते हैं यहाँ पे वफाक में, उनको पता है कि वो सर्वाइव तभी कर सकते हैं अगर यहाँ पे कॉपरेट करें और सीधी तरह से जाके तो फेडरल हुकूमत के साथ मिलके तो आगे चलें और कॉपरेट करें। तो यहाँ पे तो ये बिल्कुल भिगी बिल्ली बन जाते हैं, लेकिन जब वहां जाते हैं तो फिर दंदनाना शुरू कर देते हैं, फिर ये दांत दिखाने शुरू कर देते हैं, फिर ये मौला जट की तरह गंडासा लेके फिरना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि ये वो हरकतें हैं जो कैदी नंबर 804 को पसंद है। सही। जब 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 ये इस तरह की बदमाशी बंद कर देते हैं तो इनको कैदी नंबर 4 से उलामा आता है, 804 से उलामा आता है कि तुमने ये क्यों बंद किया है, तुम दोबारा इस तरह की हरकतें करो। तो ये सारी बात तो लीडरशिप पे जाके खत्म होती है कि वो जो बैठा हुआ है डियाला जेल में, उसने तबाही मचाई हुई है और वो नहीं चाहता कि पाकिस्तान जो है वो बेहतरी की तरफ जाए, मईशत की बहाली हो। वो कहता है खान है तो पाकिस्तान है। यही इनका आपको ट्रेंड भी नजर आएगा। और आपको बताए कि लीडरशिप को हवाले से आपको बताए सियासी जमात में ये जो कल्ट फॉलोइंग की आप बात कर रहे हैं, वो तो आपको पता है सियासी लीडर तो सियासी लीडर उसको देवता और वहां तक वो कहते हैं और समझते हैं। और जिस तरह आपने सही निशानदेही कही कि आपको पता है ये सारी डायरेक्शन जो है ना जेल से ही तो आ रही हैं, ये रवैया वहीं का ही है। और जो जरा थोड़ा सही बात करते हैं तो फिर उसको जनाब उसको डांट डपट की जाती है कि तुम किस रविश पे चल पड़े हो। अब आप सोचिए, आप ही के प्रोग्राम में हम बैठे हुए थे तो पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर एसेट हैं उन पे हमला कर दिया बैठे बिठाए। फिर वो मुजीबुर रहमान की कहानी शुरू हो गई। मतलब कोई इनका कोई फिर इनको श्रीलंका की तरह ये कहते हैं पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए। तो मुझे ये बताएं कि इन्होंने अगर दुश्मनों वाली जुबान ही इस्तेमाल करनी है तो फिर ये मेरे तो ख्याल में पूरी कौम देख भी रही है और अब उनको समझ भी आनी शुरू हो गई है। और ये ज्यादा देर चलना नहीं है बिल्कुल, ये थोड़ी बहुत अब रह गई है इनकी जो फॉलोइंग, वो भी अल्लाह के हुक्म से जिस तरीके से हमारी हुकूमत परफॉर्म कर रही है और डिलीवर कर रही है, ये 3-4 साल के बाद वैसे ही सब मामला इनका ठप हो जाए। ठीक है उस्मान साहब, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक इत्तेहादी जमात है आपके साथ और एक आपके साथ ही है और उसकी सपोर्ट है उनके, आपको पता है चेयरमैन सेनेट हैं, 2 सूबों में हुकूमत हैं, गवर्नर्स हैं, आपको पता है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान मोहतरम जनाब आसिफ अली जरदारी साहब हैं। अपनी जगह उनके तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं बजट के हवाले से। बड़ी अहम मुलाकात मोहतरम जनाब वज़ीर आज़म पाकिस्तान से हुई है, मोहतरम जनाब चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की बजट के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात क्या कहेंगी? ये है कि अगर आपको बजट में हिस्सेदारी चाहिए तो फिर आपको जिम्मेदारी भी कबूल साथ करनी पड़ेगी। ये मीठा मीठा हाफ और कड़वा कड़वा थू ये नहीं चलेगा। ये तो नहीं हो सकता कि आप सबसे जो प्राइम सीट्स हैं वो हमारी सपोर्ट से आप लोग ले लें और उसके बाद कहें कि जी ये हमारे लिए तो बड़ा मुश्किल है, हम तो नहीं जिम्मेदारी उठाते हैं। बाद में हमें बहुत मुश्किल पेश आती है। पीडीएम की हुकूमत तो बड़ी मुश्किल से हमने काटी थी इनके साथ। तो फिर आप बजट जो बनाया है, अगर आप उसमें नहीं हमारे साथ कैबिनेट में बैठे हैं तो फिर अगर जिम्मेदारी भी सारी हमारी है तो फिर हमारा बजट कबूल करें। और अगर आपको नहीं कबूल करना तो फिर आए साथ बैठें और फिर इकट्ठे पॉलिसीज बनाएं, इकट्ठे बजट बनाएं। तो ये जो नहीं हो सकता ना कि हर चीज जो सेफ है वो खुद अपने साइड पे हो जाए और जो मुश्किल काम है वो हमारे लिए छोड़ दें।
बड़ी मेहरबानी आपने टाइम दिया उज़मा साहिबा, आपकी बड़ी मेहरबानी। नाज़रीन, ब्रेक जो टाइम थियो आप ब्रेक खां पोइ था अचूं डिस्कशन खे अॻिते वधायूं। उन्होंने फोन वेलकम नाज़रीन, मुझे ज्वाइन किया है सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान, एमएनए रह चुकी हैं, वुमेन विंग सिंध की प्रेसिडेंट रह चुकी हैं, सीनियर रहनुमा हैं अभी भी पीटीआई की, नुसरत वाहिद साहिबा मेरे साथ हैं। नुसरत साहिबा, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। लाइन ड्रॉप थी है एक दफ़ो वरी कोशिश कंदासीं जहिड़े तरीक़े सां एग्ज़ेक्टिव यानी कि सूबे जो केपी के जो वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर जो ग्रेड स्टेशन वञणु ज़ोर ज़बरदस्ती सां बिजली खे बहाल कराइण, ॿी तरफ़ मौक़िफ़ आहे वफ़ाक़ी गवर्नमेंट जो, उनखे उहे सियासी दहशतगर्दी करार ॾियनि था त इहो रवैयो सही न आहे ऐं इहो वफ़ाक़ ते हमिलो आहे। इहा कहिड़ी सियासत आहे? कुझु टाइम अॻु में उन्हनि वज़ीर आज़म सां बि मुलाक़ात कई ऐं इंटीरियर मिनिस्टर सां बि मुलाक़ात कई, तवानाई वारे वज़ीर अवैस लगारी साहब भी रिक्वेस्ट कई है त तहफ़ुज़ ॾिनो वञे। मुझे ज्वाइन किया है नुसरत साहब, मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने शो में। शुक्रिया। जिस तरह अली अमीन गंडापुर के ऊपर बड़ी तनकीद हो रही है, सब सियासी जमातें, एक सूबे के एग्जेक्टिव हैं, वज़ीर आला हैं, और जिस तरह ग्रेड स्टेशन में घुस के ज़बरदस्ती वो लाइट को बहाल करवा रहे हैं और तनकीद भी दे रहे हैं, धमकियां भी दे रहे हैं, एक एक कन्फ्रंटेशन की सूरत हाल है। कहा जा रहा है कि ये रियासत के ऊपर हमला कर रहे हैं, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया इम्तियाज साहब अपने प्रोग्राम में मुझे रहने का। देखें, एक इंसान जो एक चीज पैदा कर रहा है, बना रहा है, पानी उनका है, बिजली वो पैदा कर रहे हैं, और उनके यहाँ 12-12 घंटे लोड शेडिंग हो रही है, और दूसरी जगहों पे बल्कि उससे भी ज्यादा 18 घंटे टाइप लोड शेडिंग हो रही है। वो बार बार कह रहे हैं कि हमें आप प्लीज प्रॉपर हमारी लोड शेडिंग करें, जिस तरह बाकी इलाकों में होती है, जिस तरह बाकी लोगों की होती है, उसी तरह हमारी की जाए। जब उनकी बात नहीं सुनी जाएगी, लोग शदीद गर्मी है, कितनी ज्यादा गर्मी है, हमें तो अंदाजा नहीं होता कि 24 घंटे एसी में बैठे रहते हैं, लेकिन जो लोग बेचारे गर्मी में हैं, उनका एक पंखा चल रहा होता है और वो पंखा तक नहीं चल पा रहा, तो वो क्या करे? वज़ीर आला, वज़ीर आला आवाम का नुमाइंदा है ना। तो बार बार जब एक बात कर रहा है कि मुझे प्लीज आप लोग सही प्रॉपर उस पर दें, जो शेड्यूल बना के कि इतने देर के लिए जाएगी और इतनी देर के लिए नहीं जाएगी। जब नहीं सुनी गई तो फिर वो खुद गया, फिर उन्होंने खुद शेड्यूल बनाया, और जिस तरह बाकी इलाकों में लोड शेडिंग हो रही थी, इसी तरह फिर उन्होंने पूरे अपने सूबे में की। और फिर बस ठीक है, वो सही बात करते हैं, उसमें गलत क्या है कि जब आपकी बात नहीं सुनी जाएगी, अवाम ने उनको वोट दिया, अगर आप तो बगैर वोट के आए हुए 47 फॉर्म के नुमाइंदे हैं, तो आपको क्या पता कि अवाम का गम क्या होता है, अवाम का दुख क्या होता है? एक आदमी जो सचमुच इलेक्ट होके आया हुआ है, वो तो करेगा, ख्याल करेगा अपने लोगों का। तो ये कन्फ्रंटेशन ऐसे ही नहीं है, कन्फ्रंटेशन के लिए इन्होंने ग्राउंड दिया है तो हो रही है ना। अब उनके साथ आप ज्यादा से ज्यादा जिसे कहते हैं सौतेले बच्चे वाला सलूक करें कि आप उनके यहाँ आटा नहीं जाने दे रहे, आप उनको बिजली महंगी दे रहे हैं, आप उनकी लोड शेडिंग ज्यादा कर रहे हैं, तो फिर ये तो होगा। इस तरह नहीं हो सकता कि एक आदमी कोई वो तो है नहीं कि फकीर होके बैठ जाए, जी चलो कोई बात नहीं, जो कुछ नहीं होता। तो वो नुमाइंदा है, इलेक्टेड नुमाइंदा है, वज़ीर आला है, उसने अपने लोगों को रिलैक्स करना है, उनको सहूलियत देनी है, तो इसमें मुमकिन नहीं है कि ये सब कुछ हो सके। आपको पता है कि सिंध के अंदर 20-20 घंटे लोड शेडिंग है, कराची के अंदर बहुत ज़्यादा भी लोड शेडिंग है, लेकिन यहाँ का वज़ीर आला इस तरह एहतजाज करते हैं, बयानात देते हैं। आपने भी एहतजाज किया, वो कहीं जाके ग्रेड स्टेशन पे ज़बरदस्ती नहीं करते। एक तो पूरे मुल्क की सूरत हाल आपके सामने, दूसरी तरफ नून लीग का मौक़िफ़ ये है कि सबसे ज़्यादा बिजली चोर जो है ना वो केपीके के अंदर हैं, एक एक ग्रिड स्टेशन पे अरबों रुपए उनका मौक़िफ़ है, उनके ये स्टेटमेंट्स हैं। वो कहते हैं कि उससे पहले वो आते हैं, मुलाकात करते हैं, वज़ीर आज़म से करते हैं, इंटीरियर मिनिस्टर से करते हैं, कहते हैं मामलात सही हो गए, बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। दूसरी तरफ बानी पीटीआई चेयरमैन का फिर उनको कोई डायरेक्शन आ जाती है, फिर ऐसा रवैया करते हैं। इसके पीछे सियासत बानी पीटीआई की है कि आप डिस्टर्ब करें, क्या कहेंगी? ये इंतहाई बेकार की और फजूल बात की है आपने। बानी पीटीआई जेल के अंदर बैठे हैं बेचारे, वो वहां से इंस्ट्रक्शन देंगे कि तुम ये करो और तुम वो करो।
वो आदमी जितना सुलह पसंद है ना, और जिस तरह 9 मई हमारे ऊपर डाला गया है, तो ये अल्लाह पूछेगा इनको, मैं बता रही हूँ आपको। वो आदमी जिस तरह बर्दाश्त कर रहा है ना सारा कुछ, 8x10 के कमरे में उसे डाला हुआ है, जिसमें बाथरूम भी उसी के अंदर है, जिसमें नहा तक नहीं सकता बेचारा, वो कपड़े उसकी खूंटी में लटके हुए, वजीर आजम है वो। कोई शर्म यहाँ होती है इन लोगों को? आगे से बातें करते हैं इस सब की, पानी पीटीआई वो ये कह रहे हैं और वो कह रहे हैं। वो जितना सुलह पसंद है, जितना सुलह जू है, उसने आज तक पूरे 27-28 साल की हिस्ट्री में देख लें कितने बड़े बड़े जलसे किए इस मुल्क की तारीख में। कभी ऐसा हुआ किसी ने इतने बड़े जलसे किए हों? उसके बावजूद वो अभी तक उनका ये होता है कि तकरीबारी नहीं करनी, मुल्क को नुकसान नहीं पहुंचाना, किसी चीज को नुकसान नहीं पहुंचाना। जो वज़ीर आला के पीछे कर रहे हैं वो अपने लोगों का राइट ले रहे हैं। यहाँ के वज़ीर आला तो लोगों को राइट इनको देना को पता ही नहीं है किसी चीज का, इनके तो जानते तक नहीं है कि राइट देना होता क्या है। सही। इनको क्या पता है? इनके सिंध के अंदर जाके देखिए, मैंने कितना ट्रेवल किया है, मुझे पता है कि सिंध के लोगों की हालत क्या है। ना उनके पास पानी है, ना बिजली है, ना घर है, नालों के ऊपर बैठे हुए हैं लोग, और किस हालत में इन लोगों को जरा एहसास होता है। बिलावल साहब चले गए स्कूल में, वो सारे बच्चे नंगे पाँव थे और ये 4 लाख का जूता पहन के बैठा हुआ था। इसको शर्म नहीं आई कि अपने साथ लेते जाता, प्लास्टिक के जूते ले जाके पहना देता उन बच्चों को, अपनी गाड़ी में रख लेता, किसी और की गाड़ी में रखवा लेता। हम तो गए थे जब सलाम मिर्जान के उसमें, तो भर के लेके गए थे इस किस्म की चीजें अपनी जेब से, अपने उससे करके। हमें तो गवर्नमेंट की मदद नहीं मिलती ना, इनका तो बकरा भी गवर्नमेंट के पैसे से आता है। गवर्नमेंट का क्या पैसा होता है? आवाम के टैक्स का पैसा होता है। तो अब मैडम आपको पता है, एक तरफ तो आपकी क़यादत कहती है कि इन सियासी जमातों से कोई बात नहीं होगी, और दूसरी तरफ महमूद खान अचकज़ई साहब को डायरेक्शन जाती है पीटीआई की। वो किस तरह डायरेक्शन जाती है कि आप जो है ना, मैं आपको कहता हूं कि आप सब सियासी जमातों से बात करें, और सियासी जमातों से गुफ्तगू होनी चाहिए, और सियासी जमातों के साथ बैठ के हल निकाला जाए। मतलब एक ऐसा मौक़िफ़ है पीटीआई का, और इस तरह का आता है, उससे समझ नहीं पड़ता। जब आप तनकीद करते हैं किसी के ऊपर, जब आपके ऊपर कोई तनकीद होती है, तो आप भी उसको बर्दाश्त करें, और जिस तरह सियासत में होता है। और मेरे साथ टेलीफोन लाइन ते नाहे नुसरत वाहिद साहिबा, असां कोशिशि कंदासीं उनखे टेलीफोन लाइन ते वठूं। सियासत में तनाव न हुजणु खपे, ऐं सियासत में कॾहिं हुकूमत हूंदी आहे, कॾहिं हुकूमत न हूंदी आहे, कॾहिं माण्हू इक़्तिदार में हूंदो आहे, कॾहिं माण्हू आपोज़िशन में हूंदो आहे। सियासत में ईअं ई थींदो आहे, अवाम जो कॉन्फिडेंस ऐं अवाम जो एतमाद हासिल कजे, ऐं अवाम खे डिलीवर कजे। जेकी मुल्क जे अंदरि सूरत हाल आहे, मैशियत जी बहितर सूरत हाल न आहे। सभई सियासी जमातूं पंहिंजे ज़ाती मुफ़ादात खे पार्टी मुफ़ादात खां हटी करे क़ौमी मुफ़ादात ऐं मुल्की मुफ़ादातनि खे ॾिठो वञे। नाज़रीन, ब्रेक जो टाइम थियो आहे, ब्रेक खां पोइ कोशिशि था कयूं हिकु दफ़ो वरी त इन मौज़ू ते ॻाल्हाइजे त आख़िर पॉलिसी कंहिंजी आहे पीटीआई जी। जेकॾहिं उन जी बि डायरेक्शन न आहे त उहे पॉलिसी कंहिंखां था वठनि। नाज़रीन, ब्रेक जो टाइम थियो, ब्रेक खां वेलकम बिराजी। मूंखे टेलीविजन लाइन ते ज्वाइन किया आहे सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान, सेनेटर रही चुका आहिनि, सेक्रेटरी जनरल आहिनि जीडीए जा, मोहतरम जनाब डॉक्टर सफदर अबाई साहब मूं सां गॾु। डॉक्टर साहब, तव्हांखे वेलकम चऊं था पंहिंजे प्रोग्राम में। जी साहब, डॉक्टर साहब, बजट जे हवाले सां इत्तेहादी जमात आहे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तमामु घणा तहफ़ुज़ात आहिनि। केपीके जो मसलो तव्हांजे साम्हूं आहे, उतों जो वज़ीर आला ज़ोर ज़बरदस्ती वञी करे ग्रेड स्टेशन जे अंदरि वञी करे बिजली बहाल कराए थो। सियासी तौर, मुआशी तौर मुल्क जे अंदरि इस्तेकाम कोन्हे, छा चवंदो डॉक्टर साहब? मिसाल मां तव्हांजे प्रोग्राम में कई दफ़ा हिकिड़ी ॻाल्हि कई आहे, जेको सिस्टम जा तज़ाद आहिनि, जेके सिस्टम जूं कॉन्ट्रडिक्शन आहिनि, उहे हिन सिस्टम जे मथां जेको आहे उनजो बोझ वञे थो वधंदो। हर जेको बि उनसर हिन महिल तोड़े पार्लियामेंट जे ज़रिए जेको आहे सो इन सॼे अमल में शामिल आहे, या पाकिस्तान जी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट आहे, या पाकिस्तान जी सिविल ब्यूरोक्रेसी आहे, या पाकिस्तान जे सियासतदान आहिनि, उहे सभु हिकिड़ी इनहेरेंट या इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शन जो शिकार आहिनि। पंहिंजे अंदरि हिकिड़ो तज़ाद आहे, नून लीग हुजे त हुन में तज़ाद आहे, पीपल्स पार्टी जी अप्रोच तज़ादात सां भरपूर आहे। उहो चाहिनि था पिया त हर शइ उनखे मिले, पर उहो नथा चाहिनि त बाबा उनजी ज़िमेदारी खणनि पंहिंजे मथां। ज़रूरु उनजी
जेके पंहिंजे हक़नि जे नाले ते पंहिंजे मफ़ादात पूरा करणु चाहिनि था पिया, पर जेका इन रिटर्न जेको आहे सिस्टम जो हिसो नथा थियणु चाहिनि, सम्झनि था पिया त वाह असां इन जे ज़रिए इन तरीक़े सां जेको आहे ब्लैकमेलिंग करे ऐं जेको कम खे पंहिंजो अॻिते वधाईंदा रहंदासीं। सिंध जे अंदरि जे तव्हां ॾिसो त जेको आहे हिकिड़ो हर लिहाज़ सां हिकिड़ी नाकाम क़िस्म जी एडमिनिस्ट्रेशन आहे, जिते न लॉ एंड ऑर्डर सही आहे, न बिजली जी सप्लाई सही आहे, न जेको आहे गैस आहे, गर्मियूं आहिनि हालांकि तॾहिं बि जेको आहे गैस आहे, तालीम जेको आहे ख़तमु थी चुकी आहे, सिहत ते जेको आहे को दौर कोन्हे, अस्पतालूं जेके आहिनि उन्हनि जी जेको हाल आहे तव्हांजे साम्हूं आहे, स्कूल बंदि पिया आहिनि, मास्तर कोन्हनि के, मास्तर आहिनि त गोसड़ूं आहिनि, जे नाला आहिनि त गोसड़ूं आहिनि, ॿार जेको आहे पटनि ते वेही था पंहिंजो पढ़नि, त सॼी जेको आहे हिकिड़ी कॉन्ट्रडिक्शन आहे, हिन तज़ाद आहिनि सॼे निज़ाम में, उहे तज़ाद जेको आहे पिया था ॻाल्हाइनि। ऐं मां नथो सम्झां त हिन तज़ादात जो जेको बोझ आहे उहो पाकिस्तान जो मौजूदा सिस्टम बर्दाश्त करे सघंदो। कंहिं न कंहिं ॾींहुं जेको आहे तव्हां इहो सभु ॿुधंदो त भाई सॼो सिस्टम ई किरी पियो आहे, पंहिंजे बोझ तले किरी पवंदो। त मां सम्झां थो पियो त इहे जेके तव्हां ॻाल्हियूं कयूं इन जो जेको बुनियादु जेको आहे उहो इहे हिकिड़ो अहिड़े निज़ाम जेको बोगस रिग्ड इलेक्शन जे ज़रिए क्रिएट कयो वियो आहे, जेको हिन महिल जेको आहे पंहिंजो अवामी लेवल ते जेका पसीराई कोन्हे, को मसइलो जेको हल कोन थो थिए। मुआशी हवाले सां जेके बि इक़दामात कया विया आहिनि उहे अवाम जे ख़िलाफ़ आहिनि, एंटी पीपल तव्हां हुनखे सम्झो जेको आहे त उहे सभु इक़दामात एंटी पीपल आहिनि। टैक्सेशन जो जेको निज़ाम आहे उहो जेको आहे तज़ादात सां भरपूर आहे। टैक्स तव्हां कलेक्ट करणु चाहियो था पिया, पंहिंजा अख़राजात घटि नथा करणु चाहियो, माण्हुनि जे मथां जेको आहे हर क़िस्म जो तव्हां टैक्स हणी उहा अॻुवाड़ी करणु चाहियो था पिया, पर जेके अख़राजात आहिनि गवर्नमेंट जा, जेके माण्हू जेके प्राइम मिनिस्टर हाउस आहे, चीफ मिनिस्टर हाउस आहे, प्रेसिडेंट हाउस आहे, पार्लियामेंट हाउस आहे, उनजा जेके अख़राजात आहिनि उहे तव्हां ख़तमु करण लाइ तयारु न, पर माण्हुनि जे मथां बोझ ज़रूरु विझणो आहे। सभु तव्हांजी जेको आहे हिन महिल जेके रिटर्न्स आहिनि, जेके तव्हांजी जेको रेवेन्यू आहे सॼो जेको आहे कर्ज़नि जे बिल आहे, कर्ज़नि जे मथां कर्ज़ जेको आहे डेट जेको आहे सीरियस क़िस्म जी असां हिकिड़ो डेट क्राइसिस में फाथा आहियूं, जिते असां जेको आहे जेको बि आमदनी आहे, जेका असांजी जेके रेवेन्यूज़ आहिनि असांजा उहे सभु जो तमामु अञा ख़र्च था थियनि पिया। त कर्ज़नि जी जेको आहे जेको इंट्रस्ट आहे उनजी वापसी लाइ अञा जेको असां कर्ज़ वापसि करे कोन सघूं पिया पंहिंजा, उनजे लाइ असां पिया था जेको आहे तवातुर सां रिलीफ वठूं, कॾहिं चाइना जी मिनत था कयूं, कॾहिं सऊदी जी मिनत था कयूं, कॾहिं UAE जी मिनत था कयूं। इन सॼे अमल में जेको आहे जेको पाकिस्तान जो जेको पीड़िजे थो उहो पाकिस्तान जो आवाम आहे, उहो वीचारो जेको आहे सॼो जेको ॾींहुं जेको आहे पंहिंजी महिनत खां पोइ बि हुनखे यकीन न आहे तो घर में जेको आहे ॿ वलनि जी कुमानी खड़ा। डॉक्टर साहब एक तरफ तव्हां इन शयुनि खे पॉइंट ऑफ व्यू तव्हां इनखे इन ते पॉइंट ऑफ व्यू ॾिनो। डॉक्टर साहब हिकिड़ी शइ ॿी बि हक़ीक़त आहे त जेकी अपोज़िशन जूं सियासी जमातूं आहिनि, PTI जी हिकिड़ी प्रेज़ेंस आहे नेशनल असेंबली जे अंदरि, जेको जंहिंखे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ई चइजे, PTI सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, उते बि तज़ाद नज़र थो अचे। हिकु तरफ़ त गवर्नमेंट सां ॻाल्हाइण जे लाइ, पीपल्स पार्टी सां ॻाल्हाइण जे लाइ महमूद ख़ान अचकज़ई खे चयो थो वञे, ॿी तरफ़ चयो थो वञे त असांजूं ॻाल्हियूं न थींदियूं। हिकु तरफ़ त मौलाना फज़लुर रहमान साहब बि तयारु आहे त मां रोडनि ते निकिरां, इत्तेहाद कोन ठहियो आहे, तव्हां बि हिते आहियो, ईद खां पहिरियां बि थियो ॻाल्हियूं त तव्हां चयो ईद खां पोइ को लाहे अमल थियण वारो आहे ऐं गॾिजी करे असां को प्रोग्राम ठाहींदासीं। अञा ताईं गॾियल का हिकमत अमली नज़र कोन थी अचे। डॉक्टर साहब में सभु ॾिसो त ॻाल्हियूं जेके आहिनि एक्चुअली जेको आहे हुकूमत अञा फेबरवरी में इलेक्शन्स थियूं, हुनजे खां पोइ इहा हुकूमत ठही, मां न सम्झां तकड़ में जेको आहे सभु हिकु ॻाल्हियूं जेको आहे वञी किथे अमलगमेट करे ऐं हिकु कंहिं शिकल में साम्हूं हूंदियूं। मुंहिंजी नज़र में असांजो जेको फ़िलहाल जुड़े जो पंहिंजो जेको रोल असां सम्झूं था पिया, त असां हिन महिल जेको महसूसु कयूं था पिया त जेके इशूज़ आहिनि उहे आइडेंटिफाई थियनि, त बाबा हिन महिल असां ख़ासि तौर ते सिंध जा इशूज़ जेके आइडेंटिफाई थियनि त बाबा असां कहिड़े न कहिड़े मसइलनि जो शिकार आहियूं। वफ़ाक़ जी कहिड़ी जेको आहे जेको असांजे सूबे सां जेका ज़ोरावरी आहे, उहा जेका असांजा पंहिंजा जेके करदार दस्ता हुक्मरान आहिनि उहे जेको असांजे सूबे सां कहिड़ो असरु था कनि पिया। त असां हिन महिल जेको आहे कोशिशि ऐं ख़्वाहिश जो पिछा बि ज़ाहिर करे चुको आहे। पोइ जेका असांजी GDA जी पंहिंजी कोर कमेटी जी मीटिंग थी, हुन में बि असां फ़ैसिलो पियो थिए त सिंध जो इशूज़ ते असां जेको आहे उनखे पंहिंजो आश्कार करे ऐं जेको आहे फ़िलहाल असांजो इहो ख़्यालु हो त असां जेको आहे चीफ जस्टिस साहिब खे अप्रोच कयूं, हुनखे ॿुधायूं त हिन महिल जेको वफ़ाक़ जेको आहे सूबे सां कहिड़ी ज़्यादती करे रहियो आहे, जेको सूबे जा पंहिंजा हुक्मरान आहिनि उहो पंहिंजे सूबे सां कहिड़ी ज़्यादती करे रहिया आहिनि, कहिड़े इशूज़ ते जेको आहे असांखे जेको आहे हिकिड़ी ज़िच कयो थो वञे, जिते असांजो आवाम माण्हू मासूम जेको ॿारड़ा कंहिं बि लिहाज़ सां त हिन महिल जेको आहे सिंध हिकिड़ी मसाइल जो आहे, हिकिड़ी मसाइलिस्तान बणिजी चुको आहे। त मां सम्झां थो पियो त तव्हां मां यकीन हिन ॻाल्हि ते तव्हांजी बिल्कुलु सहमत आहियां त हिन महिल ताईं अञा को अहिड़ो मुश्तरक लाइ अमल कोन्हे को, पर बहसियत GDA असां पंहिंजी मीटिंग्स में पंहिंजे दोस्तनि साथियुनि सां
सलाह मशवरे खां पोइ जॾहिं इहा ॻाल्हि तइ थी वई आहे त उहा GDS अलायंस इंटेक्ट आहे ऐं 6 सालनि खां जेको पंहिंजे ऑपोजिशन जो रोल अदा करे रहियो आहे, हाणे इंशाअल्लाह ताला असां बिल्कुलु भरपूर अंदाज़ में ऑपोजिशन रोल अदा कंदासीं, इशू खे आइडेंटिफाई करे इशूज़ जे मथां बि इंशाअल्लाह ताला असां पीर साहिब जी क़यादत में हिनखे शयुनि खे डॉक्टर साहब मां सम्झां थो त JUIF सां तव्हांजो इतिहाद पहिरियों बि रहियो आहे, तव्हां उन्हनि सां गॾु हली बि सघो था। अब PTI ते उहे चार्जिस आहिनि, जनरल हेडक्वार्टर ते हमिलो आहे, कोर कमांडर हाउस ते, फ़ौज ते, इदारे ते, रियासत ते, हाणे वरी जेको आहे चीफ एग्ज़ीक्यूटिव आहे पंहिंजो KPK जो, उनजो जेको रवैयो आहे उहो बि तव्हांजे साम्हूं, तव्हांजे लाइ एतिरो आसान हूंदो त उन सां गॾिजी करे का तहरीक हलाइजे, गॾिजी को लाहे अमल थीजे, गॾिजी को जलसा जुलूस तहरीक जो हिसो थीजे? जेके बि PTI जे इशूज़ आहिनि उहे त उनखे पाण खे जेको आहे उनखे फेस करिणो आहे। PTI जे जेके बि पंहिंजूं इनिशिएटिव्स आहिनि उनखे उनखे पाण ॾिसणो आहे त भाऊ कहिड़े अंदाज़ में उनखे बहितर करे सघनि था पिया। पर मां हिकिड़ी ॻाल्हि ज़रूरु चवंदो त भाऊ हाणे जेको इहो 9 मई जे हवाले सां जेके बि वाक़ियात थिया आहिनि, उहो त हाणे साल गुज़री वियो आहे त हुकूमत जेका आहे, प्रोसिक्यूशन जेका आहे उहा प्रोसिक्यूट करे न, माण्हुनि जे ख़िलाफ़ केस हलाए उनजी केसनि जी सज़ा अचे या माण्हू रिलीज़ थियनि, त तव्हां अञा ताईं ॻाल्हियूं कयो था, पर हिकिड़ो केस मूंखे ॿुधायो जेको मैच्योर थी सघियो हुजे। तमाम जे तमाम केसिस में या त जेको आहे जेके बि अक्यूज़ आहिनि उनजी बेल थी चुकी आहे, या जेको आहे उहो अक्यूज़ जेको आहे हुन मां या त उहो बयान ॾेई जेको आहे बरी थी चुका आहिनि, या जेको आहे उहो बरी थी चुका आहिनि, या जेको आहे उनखे बेल थी चुकी आहे। त मां उहो केरु प्रोसिक्यूशन कंदो? मां इहो ॿुधंदो रहंदो आहियां मुख़्तलिफ़ एस्टेब्लिशमेंट जा जेके एलिमेंट्स आहिनि, ब्यूरोक्रेसी आहे, उनजी तरफ़ां त बाबा 9 मई, पर 9 मई जी घटि में घटि जेको को तदाद हूंदो न, को न को किथे न किथे कंहिंखे सज़ा मिले कि सही प्रोसिक्यूशन थिए, उहो प्रोसिक्यूशन केरु कंदो? स्टेट कंदी न। स्टेट हाणे प्रोसिक्यूट छो थी करे पई? मुंहिंजे ख़्याल में जेको आहे हाणे 9 साल खां पोइ जेको आहे स्टेट जी ज़िमेदारी थो प्रोसिक्यूट करे। पर तंहिं हूंदी बि मां को PTI जी जेके रवैया आहिनि या PTI जे जेके इक़दामात आहिनि, मां उनजो को डिफेंडर न आहियां, उहे हुनखे पाण खे फेस करणा आहिनि। पर मां इहो यकीन सम्झां थो पियो त जेके पॉलिटिकल अलायंसिस आहिनि उहे वक़्त सां गॾोगॾु थींदा आहिनि। उहे जेको आहे हिकिड़ी मिनिमम कॉमन प्रोग्राम ते थींदा आहिनि। उहे ज़रूरी न हूंदो आहे त हर ॻाल्हि ते असां हिक ॿिए सां मुतफ़िक़ हुजूं, कंहिं ॻाल्हि ते मुतफ़िक़ थींदा आहियूं, कंहिं ॻाल्हि ते मुतफ़िक़ न थींदा आहियूं। त उहे हिकिड़ी मिनिमम कॉमन प्रोग्राम ते असांखे जेको आहे असांखे कठो करिणो आहे। GDA बहसियत अलायंस इंटेक्ट आहे। पहिरियों जेको आहे इहो हिकिड़ो जेको आहे वॾो तज़ाद क्रिएट कयो त बाबा GDI रहंदी ईंदड़ रहंदी, पर पीर साहिब जन असांजे जेके ॿिया दोस्त आहिनि, मुर्ज़ा ख़ान, याकत ख़ान या अरबाब साहिब, या असां सभिनी जेके पार्टीज़ आहिनि, ज़ैन शाह आहे, साईं पलेजो साहिबु आहे, पंहिंजे असांजी नेशनल पीपल्स पार्टी आहे, अवामी तहरीक आहे, SUP आहे, फंक्शन लीग आहे, PPP वर्कर्स आहे, बहसियत पार्टियुनि जे साईं असांजा डॉक्टर ज़ुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहिबु आहे, आपा फहमीदा मिर्ज़ा साहिबु आहे। तो सभिनी जेको आहे फ़ैसिलो कयो आहे त असां गॾिजी GDA जे प्लेटफॉर्म ते असां जेको आहे पंहिंजे इशूज़ खणंदासीं, ऐं पोइ असां ॾिसंदासीं ॿिया ॿियूं कहिड़ियूं जेके जमातूं आहिनि, की ॿिया कहिड़ा दोस्त आहिनि जेके मिनिमम कॉमन प्रोग्राम ते जेको आहे ॾिसंदा आहिनि मसइले ते हलनि, ऐं इंशाअल्लाह उहा असांजी कोशिशि हमेशह रहंदी। ऐं मां सम्झां थो पियो जीअं जीअं गर्मी जो पीरियड गुज़रंदो, पाकिस्तान में तहरीकुनि जो जेको वक़्तु आहे, उहो जेको मां पंहिंजे बचपन खां वठी ॾिसां थो पियो, काफ़ी अर्सो जेको थी वियो आहे असांजी सियासत में, उहो जेको आहे मां अगस्त खां पोइ हूंदो आहे। त मां सम्झां थो अगस्त खां पोइ पॉलिटिकल वॉलेटिलिटी आहे, उहा कहिड़ी तरीक़े शिकल इख्तियार थी करे, नथी करे, उनखे दॿायो थो वञे, उनखे जेको आहे ख़तमु थो कयो वञे। पर पॉलिटिकल जेका वॉलेटिलिटी आहे उहा तव्हांखे अगस्त खां पोइ ज़रूरु नज़र ईंदी। वरी महिरबानी मोहतरम जनाब डॉक्टर सफदर साहब जो पर्सनल ज़ाती पॉइंट ऑफ व्यू आहे इतिहाद जे हवाले सां, पर अहिड़ी सियासी जमात सां जंहिं ते इल्ज़ाम हुजे रियासत ते उन हमिलो कयो आहे, उन सां गॾु हलणु हिकिड़ो क्वेश्चन मार्क आहे। मैशियत बहितर नाहे, को हाणे बहितर कोन थी आहे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी सपोर्ट सां गवर्नमेंट आहे। मोहतरम जनाब चइनि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जी अहम गॾिजाणी थी आहे। तहफ़ुज़ात आहिनि ऐं स्कीमूं सिंध जूं आहिनि, सिंध जे हवाले सां, मर्कज़ जे हवाले सां, बजट जे हवाले सां, ऐं कुझु ॿियूं शयूं बि ज़रूरु डिस्कस थी हूंदियूं। हुकूमत जो हिसो थियणु बार बार नून लीग चाहे थी त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत जो हिसो थिए। इन सां गॾु इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।